हर कथा में छुपा है एक रहस्य, हर लीला में है एक संदेश। मेरे सभी छोटे बड़े श्रोता मित्रों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार, सादर स्वागत व अभिनंदन चैनल पिटारा कहानियों का में। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मैं आपको सुनाती हूँ उपनिषदों की कथाएं, जिनकी रचना वेदों की व्याख्या के रूप में हुई। जो बातें हमारे वेदों में जटिलता से कही गई हैं, उपनिषद उन्हें सरल व सहज भाषा में हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। इनमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सूर्य, अग्नि, इंद्र आदि सभी देवी देवताओं से लेकर हमारी पावन नदियों, वृक्षों, पर्वत, समुद्र आदि कथा पात्र होते हैं। तो आप भी ज्ञान की इस दिव्य यात्रा में हमारे साथी बनिए, क्योंकि हर गाथा कुछ सिखाती है और हर सीख जीवन बदल देती है। राजा बनने के बाद एक वीर कुशल पूर्वक राज्य का शासन चला रहा था। कुशल मंत्रियों के सहयोग से उसके राज्य में चारों ओर सुख शांति व्याप्त थी। अपनी प्रजा से वह पिता की भांति प्रेम करता था। वह स्वयं प्रजा के कष्टों को सुनता और उन्हें दूर करने का हर संभव प्रयास करता था। उसके राज्य में कोई भी व्यक्ति दुष्ट, पापी और व्यभिचारी नहीं था। सभी सुखमय जीवन व्यतीत करते थे। एक वीर के निकट एक राज्य में रैभ्य नाम का एक धार्मिक राजा शासन करता था। उसकी पत्नी का नाम रुक्मरेखा था। रानी रुक्मरेखा सुंदर, कार्यकुशल, पतिव्रता और संपूर्ण शुभ लक्षणों से संपन्न थी, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी। संतान के अभाव से दुखी होकर उसने राजा रैभ्य से पुत्रेष्टि यज्ञ करवाने की प्रार्थना की। रुक्मरेखा की प्रेरणा से राजा रैभ्य पुत्रेष्टि यज्ञ करवाने के लिए तैयार हो गया और उसने यज्ञ के विशेषज्ञ ब्राह्मणों को बुलवाया और विधि पूर्वक यज्ञ आरंभ करवा दिया। यज्ञ पूर्ण होने पर यज्ञ वेदी से एक सुंदर कन्या प्रकट हुई। तब यज्ञ पुरोहित ने राजा रैभ्य से कहा, राजन, इस कन्या को स्वीकार करें। यह सभी शुभ लक्षणों से युक्त है। अग्नि से इसकी उत्पत्ति हुई है। जगत में यह कन्या एकावली नाम से प्रसिद्ध होगी। तुम्हें यह कन्या यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु ने प्रदान की है। राजा रैभ्य ने उस सुंदर कन्या को पत्नी रुक्मरेखा को सौंप दिया और पुत्री पाकर रानी प्रसन्न हो गई। इस उपलक्ष्य में राजा रैभ्य ने एक विशाल उत्सव का आयोजन किया और ब्राह्मणों को दान में धन और गायें दी गई। एकावली चंद्रमा की कलाओं की भांति बढ़ती चली गई। एक दिन एकावली अपनी प्रिय सखी यशोवती के साथ स्नान के लिए गंगा नदी के तट पर गई कि उसी समय कालकेतु नामक एक भयंकर दैत्य अपने सेवकों के साथ वहां आ पहुंचा। एकावली का रूप सौंदर्य देखकर कालकेतु उस पर मोहित हो गया। वह एकावली के पास पहुंचा और उससे प्रेम निवेदन करते हुए बोला, सुंदरी, मैं इस पृथ्वी का सबसे शक्तिशाली और पराक्रमी दैत्य हूँ। कोई भी मुझसे युद्ध में पराजित नहीं कर सकता, किंतु मैं तुम्हारे रूप बाण के सामने पराजित हो गया हूँ। तुम मुझसे विवाह करके अपने जीवन को धन्य करो। एकावली ने अपने सैनिकों को उसे बंदी बना लेने के लिए कहा। दोनों पक्षों में युद्ध आरंभ हो गया और अंत में राज सैनिकों को युद्ध में पराजित करके कालकेतु एकावली और यशोवती को उठाकर ले चला। उसने एकावली और यशोवती को एक महल में कैद कर दिया। यशोवती बचपन से ही भगवती जगदम्बिका के बीज मंत्र का निरंतर जप करती थी। कालकेतु के बंदी गृह में यशोवती ने समाधि लगाकर भगवती का चिंतन आरंभ कर दिया। 1 महीने तक निरंतर उपासना करने से देवी भगवती उस पर प्रसन्न हो गई और उसके स्वप्न में आकर बोली, पुत्री, तुम अभी गंगा के पावन तट पर चली जाओ। वहां तुम्हारी भेंट एक वीर नामक राजा से होगी। वह मेरा अनन्य भक्त है और वह तुम्हारा रक्षक बनकर दुराचारी कालकेतु से तुम्हारी रक्षा करेगा। उसके साथ ही एकावली का विवाह होना निश्चित हुआ है। इस प्रकार यशोवती को स्वप्न में दर्शन देकर माता अंतर्ध्यान हो गई। यशोवती ने स्वप्न की घटना राजकुमारी एकावली को सुनाई। माता भगवती की स्वप्न की बात सुनकर एकावली बड़ी प्रसन्न हुई और उसने यशोवती को उसी क्षण गंगा तट पर जाने की आज्ञा दे दी। दैत्य कालकेतु के सैनिकों को
भगवती माता की माया से भ्रमित करके यशोवती महल से निकली और गंगा नदी के तट की ओर चल पड़ी। गंगा नदी के तट के चारों ओर भयानक पशुओं और विषैले सांपों से भरा हुआ वन था। यशोवती भगवती माता का स्मरण करती हुई गंगा के तट पर पहुंची और एक वीर की प्रतीक्षा करने लगी, किंतु रात्रि व्यतीत हो जाने पर भी एक वीर वहां नहीं आया। तब भय से व्याकुल होकर यशोवती रोने लगी। प्रातःकाल राजा एक वीर मंत्री कुमारों के साथ गंगा तट पर आया। वहां फूलों और फलों से लदे अनेक उद्यान सुशोभित थे। कोयल की सुरीली बोली और भौरों की गुनगुनाहट ने वहां का वातावरण गुंजायमान कर रखा था। वहां मुनियों के अनेक दिव्य आश्रम थे। वेद मंत्रों की ध्वनि कानों में रस खोल रही थी। हवन के धुएं से वायु सुगंधित हो रही थी। तभी एक वीर की दृष्टि यशोवती पर पड़ी। उस निर्जन वन में वह शोक में डूबकर रो रही थी। जब एक वीर उसके निकट पहुंचा तब उसने रोना बंद किया और प्रसन्न होते हुए बोली, हे देव, क्या आप भगवती माता के अनन्य भक्त राजा एक वीर हैं? यशोवती के इस प्रश्न से एक वीर आश्चर्यचकित होते हुए बोला, हे सुंदरी, मैं ही एक वीर हूँ, किंतु तुम कौन हो और इस निर्जन वन में क्या कर रही हो? और तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? इस वन में अकेले कैसे आ गई? कृपया सारी बात बताओ। तब यशोवती ने एक वीर को अपना परिचय दिया और उसे एकावली तथा उसके अपहरण की बात बताते हुए माता भगवती के वर देने की भी बात बताई। राजा एकवीर ने दैत्यराज कालकेतु को मारकर राजकुमारी एकावली को मुक्त कराने की प्रतिज्ञा की। तब यशोवती बोली, हे राजन, दैत्यराज कालकेतु एक पराक्रमी और शक्तिशाली दैत्य है। बलवान दैत्यों की विशाल सेना उसके अधीन है। उसे पराजित करने के लिए सर्वप्रथम आपको माता भगवती के बीज मंत्र की दीक्षा लेनी चाहिए। भगवती का बीज मंत्र सिद्धि प्रदान करने वाला है। इस मंत्र के जाप से आप पर माता जगदम्बा की विशेष कृपा बनी रहेगी और दैत्य आपका अहित नहीं कर पाएंगे। तत्पश्चात मैं आपको दैत्यराज कालकेतु की नगरी की ओर ले चलूंगी। भगवती माता की माया से उसी समय दत्तात्रेय ऋषि वहां आ पहुंचे। उन्हें ऋषि मुनियों में श्रेष्ठ माना जाता था। यशोवती के परामर्श से एकवीर ने उसी क्षण भगवान दत्तात्रेय जी से भगवती माता के महामंत्र की दीक्षा ली। भगवती के इस मंत्र को त्रिलोकी का तिलक भी कहते हैं। भगवती के महामंत्र के प्रभाव से एकवीर को सब कुछ जानने और सर्वत्र जाने की योग्यता प्राप्त हो गई। माता जगदम्बा का स्मरण करके एकवीर ने एक मंत्री भेजकर अपनी सेना को अस्त्र शस्त्रों सहित बुलवाया और कालकेतु के नगर की ओर चल पड़ा। एकवीर की सेना देख दूतों ने शीघ्र ही दैत्यराज कालकेतु को सावधान किया। उस समय कालकेतु एकावली से यशोवती के बारे में पूछ रहा था। उसी समय एक दूत ने आकर कहा, राजन, कैद से भागने वाली यशोवती एक राजकुमार और विशाल सेना के साथ वापस आ रही है। ऐसा लगता है मानो इंद्र पुत्र जयंत या शिव पुत्र कार्तिकेय स्वयं पृथ्वी पर उतर आए हों। एक विशाल सेना लेकर अपने बल के अभिमान में चूर होता हुआ वह सीधा इसी ओर आ रहा है। हे राजन, सावधान हो जाएं, युद्ध सर पर है। इस कमल नयनी से स्नेह छोड़कर युद्ध के लिए तैयार हो जाएं। दूत की बात सुनकर दैत्यराज कालकेतु की आंखें क्रोध से सुलगने लगी। उसने राक्षसों से कहा, दैत्यवीरों, तुम सब अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर शत्रु को पराजित करने के लिए प्रस्थान करो। ध्यान रहे, कोई भी शत्रु बचकर ना जा पाए। सारी शत्रु सेना को मच्छरों की तरह मसल कर रख दो। दैत्यों के जाने के बाद कालकेतु चिंगाड़ते हुए एकावली से बोला, सच सच बताओ, तुम्हें बचाने कौन आ रहा है? तुम्हारा पिता है या कोई और? तुम्हारा पिता होगा तो उसे आदर सत्कार देकर मैं तुम्हारा हाथ मांग लूंगा, और यदि कोई और हुआ तो मैं उसके प्राण हर लूंगा। कालकेतु एकावली से बातें करने में मग्न था। तभी एक दूत उपस्थित हुआ और भयभीत स्वर में बोला, राजन, शत्रु सेना हमारे दैत्यों का संहार कर रही है। आप शीघ्र ही युद्ध के लिए चलें, वरना शत्रु हमें पराजित कर देंगे। कालकेतु उसी समय एक विशाल रथ पर सवार होकर नगर से बाहर निकला। तभी एक वीर अपने घोड़े पर सवार होकर उसके सामने आया।
दोनों में भीषण युद्ध छिड़ गया। भांति भांति के दिव्य अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग होने लगा। एक वीर का रौद्र रूप देखकर दैत्य आतंकित हो गए और अंत में पराक्रमी एक वीर ने तलवार के प्रहार से कालकेतु का मस्तक धड़ से अलग कर दिया और कालकेतु निष्प्राण होकर भूमि पर गिर गया। उसके मरते ही सभी दैत्य राज्य छोड़कर भाग खड़े हुए। एक वीर ने राजकुमारी एकावली को मुक्त करवाया और यशोवती और एकावली को साथ लेकर वह सेना सहित राजा रैभ्य के नगर की ओर चल पड़ा। पुत्री के आने का समाचार सुनकर राजा रैभ्य प्रेम पूर्वक मंत्रियों के साथ उसकी आगवानी के लिए आगे बढ़े। यशोवती ने राजा रैभ्य को संपूर्ण घटना सुनाई। रैभ्य उन्हें लेकर अपने महल में आ गए और फिर शुभ मुहूर्त देख के उसने एकावली का विवाह एक वीर के साथ कर दिया। विवाह के उपरांत एक वीर एकावली को साथ लेकर अपने राज्य लौट गया। कुछ समय पश्चात एकावली के गर्भ से कृतवीर्य नामक एक प्रतापी पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसने हैहय वंश की नींव रखी। और कृतवीर्य का पुत्र कार्तवीर्य अर्थात सहस्त्रबाहु हुआ, जिसने रावण को बंदी बना लिया था।